नमस्कार। सभी बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, मैं उनको इस बात से अवगत करा रहा हूँ कि आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा तकरीबन पूर्ण तैयारी पर है और आप लोग सभी बच्चे जो परीक्षा देने के इच्छुक हैं, अव्वल में तो सभी को परीक्षा देनी है, इच्छुक का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सभी को परीक्षा देनी है और सभी को पढ़ने के उपरांत जब आप पढ़ाई करें तो अपनी पढ़ाई को एक प्रोग्रामिंग यानी कि समय सारणी बनाकर आप अपनी परीक्षा दें। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी समय पढ़ने लगें, कोई भी विषय पढ़ने लगें। तो आपको ये है कि आपको जो पढ़ाई करनी है विषयवार पढ़ाई करनी है। जो विषय परीक्षा के दौरान आपका पेपर है तो उस पर अधिक जोर दें और जब परीक्षा आपकी होगी तो उसमें उस अगले दिन जब परीक्षा होगी उसके प्रश्न उत्तर ढंग से पढ़कर चलें। ऐसा नहीं है कि आप परीक्षा किसी और की विषय की है और आप तैयारी किसी और विषय की कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मेरा विषय कला है, तो मैं आपको कला विषय से संबंधित ही बातें बताऊंगा। जिस प्रकार आपकी कला विषय की संबंधी विषय है जो आपका, तो कला विषय में आपके 2 पेपर हैं। अब आप 2 पेपर कहेंगे कैसे? एक तो होती है प्रयोगात्मक और एक होती है लिखित। जो प्रयोगात्मक परीक्षा आपकी होती है, जो कला में प्रयोगात्मक परीक्षा होती है, वह प्रयोगात्मक परीक्षा आपको 70 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा है। 70 नंबर की कैसे? 50 नंबर का तो आपका चित्र बनने में है, चाहे 10वीं क्लास है, चाहे 12वीं क्लास है, चाहे 9वीं क्लास है, चाहे 11वीं क्लास है। तो ये कक्षाएं जो आपकी हैं, इन कक्षाओं में आपको प्रयोगात्मक, जैसे कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन क्या होता है मैंने पहले भी बताया था आपको। कंपोजिशन होता है कि किसी चित्र को देखने के उपरांत जब आपके मन में या आपके किसी प्रकार की कहानी का उद्गम हो या किसी कहानी का आपके मन में विचार आए चित्र को देखने के उपरांत, तो आप उस चित्र को देखने के उपरांत, जैसे कोई है विद्यालय जाते हुए बच्चे, तो उसमें क्या चीज़ है, उसमें बैकग्राउंड जो होती है विद्यालय होना चाहिए, फुलवारी होनी चाहिए, स्वच्छ विद्यालय होना चाहिए और फिर उसमें जो आपका मेन पात्र है, जो मेन चित्र है, वह है बच्चे कि विद्यालय किस प्रकार बच्चे जाते हैं। पहले आप क्या करेंगे, कंपोजिशन में जैसे प्राकृतिक दृश्य होती है वैसे बना लेते हैं, ठीक। उसके अंदर बच्चों को ऐड करना है, एक लड़का बनना है, एक लड़की बननी है, ठीक है। या ब्लैक बोर्ड बनाना है और ब्लैक बोर्ड के सामने एक अध्यापक, अध्यापिका और बच्चे कक्षा में बैठे हुए बनाने हैं। तो ये होती है उस तरह का चित्र कंपोजिशन का। तो उसका चित्र जो होता है वो होता है 50 नंबर का, ठीक है। 10 नंबर का आपका सेशनल वर्क होता है। सेशनल वर्क मतलब जिस चित्रों को आपने वर्ष भर बनाया है, यानी कि जिस चित्र को आपने वर्ष भर
तैयारी की है, आपके अध्यापक ने बनवाए हैं, उन चित्रों को एक अच्छे सुरक्षित स्थान पे, सुरक्षित जगह रख के उन्हें रखने चाहिए चित्रों को बना के, और एक लिफाफे के अंदर उसे अच्छा सुंदर सा लिफाफा बनाकर उसमें पैक कर देना चाहिए। वर्ष भर के कम से कम 10-12 सीट होनी चाहिए, और अर्धवार्षिक परीक्षा में कम से कम 6 सीट होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका 10 नंबर। और 10 नंबर का होता है आपका वाइवा। वाइवा मतलब आपसे ऑब्जेक्टिव मौखिक क्वेश्चन जो होते हैं कला संबंधी वो पूछे जाते हैं, ठीक है। जो आपको कला संबंधी क्वेश्चन आंसर हैं वो पूछेंगे, जैसे कला किसे कहते हैं पहले बताया था आपको। फिर और प्रश्न है, कला में प्रयोग होने वाले यंत्रों का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर उसके बाद कला के कितनी प्रकार के अंग हैं, कौन सा रंग मिलाकर कौन सा रंग बनता है, पेंसिल के अंदर जो भाग होता है वह किस का बना होता है। समझ रहे हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों को आपने ध्यान करके पढ़ के, और फिर आपको प्रागैतिहासिक काल, इस काल में पुरातत्व विभाग में जब हम आखेट युग था उस समय जो चित्रित गए चित्र, और किस प्रकार के आखेट युग में या प्रागैतिहासिक काल में जिस प्रकार के चित्र बनाए जाते थे उन चित्रों का वर्णन कैसे हुआ, और पुरातत्व विभाग में जब या पुरातत्व तत्व काल में जब आपके यहाँ पर कोई क्या निकले, कुछ अवशेष निकले थे, तो उन्हें फिर आपके जो प्राचीन राजा हुए हैं, प्रागत जो पुराने चित्रकार हुए हैं, यामिनी राय हैं, मकबूल फिदा हुसैन हैं, अमृता शेरगिल है, सतीश गुजराल हैं, और आपका माने हैं, मोने हैं, हाँ अन्य प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं, अरविंदनाथ टैगोर हैं, अन्य चित्रकार भारतीय चित्रकार हैं। तो उन चित्रकारों के बारे में भी पूछा जा सकता है। जब आप ध्यानपूर्वक इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि आप किस प्रकार के चित्रों का वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न लिख रहे हैं, और अन्य अब आपके पास एक सुविधा और है, आप चित्रकार के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से, आप अपने मोबाइल के माध्यम से, जो नेट के माध्यम से जो वेबसाइट होती हैं, अलग अलग वेबसाइट हैं, उनमें प्रश्न खोजकर अपनी कॉपी में लिखें, और कॉपी में लिखने के उपरांत उन्हें याद करें, और तब आपको पता लगेगा कि कौन सा प्रश्न कैसे लिखा जाता है। कुछ समझ में आया मेरी बात? अब आपको बताना है कि अपने विषय से संबंधी ही जितना प्रश्न आपसे पूछा जाता है उतना ही आप उत्तर अपनी जो प्रश्न पुस्तिका है, जो आपकी पुस्तिका है, उसमें अंकन करें, उसमें लिखें। जब तक आप उसमें लिखेंगे तभी तक आपको एक बात और है, आप जब लिख देंगे आपके लिखे हुए के कोई काटता नहीं है। आप कहेंगे कि हमारा प्रश्न सही था और हमें नंबर कम मिले, कहीं ना कहीं तो त्रुटि होगी आपकी, जो आपको अंक कम आएंगे। और अंक कब कम आते हैं? एक तो लिखाई पर ध्यान करना है, लिखाई का तो खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। जो शब्द आप स्वयं नहीं पढ़ पाते उसे अध्यापकगण आपके कॉपी चेक करने वाले कैसे पढ़ेंगे? तो सभी से आपसे अनुरोध है, मेरे विश्वास है कि आप इन बातों को फॉलो करेंगे और आगे चलकर आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक उत्तीर्ण करेंगे, और उत्तीर्ण करने के उपरांत आप अपने माता पिता के, अपने गुरुजन का, अपने विद्यालय का, सभी का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, बाकी बातें बाद में अगले वीडियो में।